वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। इन दिनों चारों तरफ समूची दुनिया में ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर के हर्ष और विषाद दोनों तरह के विचार हैं। हर्ष उन देशों को है जिनके खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब होते रहे हैं और होते आएंगे। थोड़ा सा विषाद उन देशों को है जो लगातार ओलंपिक की रेस में तो होते हैं पर उनके हाथ शून्य लगता है। शून्य से शिखर तक की यात्रा कई देशों ने वैसे पहले भी की है, इसलिए ऐसे देशों को निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि ओलंपिक देखने में एक आयोजन लगता है, एक खेल लगता है, पर ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर ओलंपिक के पीछे का बाजार और ओलंपिक के पीछे की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो किसी भी देश को यह फ़ायदा पहुंचाने वाली अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। असलियत में ये अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक के आयोजन का खर्चा लगातार बढ़ते हुए किसी छोटे देश की समूची अर्थव्यवस्था के बराबर हो गया। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसका बजट 7.3 अरब डॉलर था, लेकिन असल खर्चा बढ़कर 30 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय में इस खर्चे का कोई फायदा होता ही नहीं है। मेजबान शहर को खेलों के आयोजन स्थल, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम शक्ति और मनोरंजन के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और इसके लिए उसे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के साथ अनुबंध करना होता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आईओसी के समक्ष बोली लगती है। जो देश सबसे बड़ी बोली लगाता है उसी को इसके आयोजन का जिम्मा मिलता है, लेकिन बोली लगने वाली धनराशि अंत में जाकर के बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाती है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2013 में उसने 2020 के आयोजन की बोली जीती थी। अब इन खेलों के आयोजन का वास्तविक खर्चा 30 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जबकि टोक्यो ने 2013 में 7.5 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। इन भारी भरकम खर्चों का बोझ स्वाभाविक रूप से जापानी करदाताओं के कंधों पर पड़ा है, क्योंकि जनता के पैसे से 55% बजट की पूर्ति होगी। बाकी की रकम निजी रूप से की गई फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और आईओसी के सहयोग से जुटाई जाएगी। इस बार दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए टिकट बिक्री से होने वाली आमदनी की उम्मीद करना बेमानी होगा। वैसे तो कोरोना के कारण बजट बढ़ गया है, लेकिन महामारी आने से पहले ही लागत नियंत्रण से बाहर हो चली थी। 2017 में ही आईओसी ने टोक्यो से कहा था कि यह बजट घटाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की चिंता थी कि बजट बढ़ने से भविष्य में होने वाले खेलों के आयोजन का खर्चा बढ़ेगा और कोई देश इसे वहन करने की स्थिति में नहीं रह पाएगा। ज़्यादा खर्चे के डर से संभावित मेजबान पीछे हट जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में करीब 7.5 अरब डॉलर अस्थायी या अस्थायी आयोजन स्थल के निर्माण पर खर्च हुए हैं। आयोजन के लिए 8 नए स्थायी स्टेडियम बनाए गए हैं। खेलों का उद्घाटन और समापन नेशनल स्टेडियम में होगा। इस स्टेडियम को बनाने में 1.4 अरब डॉलर की मोटी धनराशि खर्च की गई है। 15,000 दर्शक क्षमता वाला ओलंपिक तैराकी प्रतियोगिता स्थल 542 मिलियन डॉलर के खर्च पर बना है। 2016 के ओलंपिक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए थे। उस समय आयोजकों ने कुल 13.2 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिसमें से 2.06 अरब डॉलर खेल आयोजन स्थलों पर खर्च हुआ था। इनमें से अधिकांश स्टेडियम खेलों के बाद बुरी हालत में पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खेल अर्थव्यवस्थाओं से मिले मजबूत साक्ष्य बताते हैं कि आयोजन स्थलों के निर्माण पर खर्च की गई रकम कोई ऐसा निवेश नहीं है जिससे बढ़िया रिटर्न भविष्य में मिल सके। इन भारी भरकम निर्माणों का खेलों के समापन के बाद कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है। इसकी वजह यह है कि ओलंपिक में बहुत से विशिष्ट खेल इवेंट होते हैं जिनमें आमतौर पर लोग भाग नहीं लेते, सो ऐसे इवेंट्स के लिए निर्माण पर ज़्यादा खर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयोजन स्थल के निर्माण पर कमी लाकर बजट को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और यह शहर कम से कम 2 उन वेन्यू का इस्तेमाल करेगा जिसका निर्माण 1932 के ओलंपिक के लिए हुआ था। ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा है उसी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। 2020 के ओलंपिक की एक खासियत यह भी है कि यह इतिहास के सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वाले खेल होने वाले हैं। आयोजकों ने अपने देश से 3.3 अरब डॉलर की स्पॉन्सरशिप हासिल कर रखी है। दरअसल कोरोना आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आयोजकों ने लोकल स्पॉन्सरशिप बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इतनी बड़ी रकम लोकल स्पॉन्सरशिप के जरिए पहले कभी नहीं जुटाई जा सकी है। इसके अलावा आईओसी के पास 14 टॉप स्पॉन्सर पार्टनर हैं जिनको ओलंपिक पार्टनर कहा जाता है। इनमें कोका कोला, टोयोटा, सैमसंग और अलीबाबा शामिल हैं। ये ग्लोबल स्पॉन्सर मार्केटिंग अधिकारों के लिए धन देते हैं। बहरहाल विशेषज्ञों का यह कहना है कि खिलाड़ियों के हित में, देश के हित में, खेल के हित में यह अनिवार्य है कि ओलंपिक के आयोजन पर होने वाले खर्च को कम किया जाए।
क्योंकि अनावश्यक तौर पर खर्च किए जा रहे पैसों से आने वाले समय में खेल के आयोजन को लेकर बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। कोई भी देश अगर इसमें बहुत पैसे लगा देगा और उसे फ़ायदा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में मेज़बान का मिलना कठिन हो जाएगा और ओलंपिक स्पर्धाएं, ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं जिस स्तर पर आज हो रही हैं उस स्तर पर नहीं हो पाएंगी। यह चिंता का विषय उन लोगों का है जो लगातार बढ़ते हुए खर्च को लेकर के परेशान हैं। सचमुच खर्च पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। यह खेल हित में भी है, खिलाड़ियों के हित में भी है, ओलंपिक के हित में भी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।